विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका पहुंच गए हैं। इस दौरे में विदेश मंत्री अमेरिकी वैक्सीन निर्माताओं के साथ मीटिंग कर भारत के लिए फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन मिलने का रास्ता साफ कर सकते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका जरूरतमंद देशों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराएगा। जयशंकर के 5 दिन के इस दौरे को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं आदित्य हूं और आप देख रहे हैं अनकट। विदेश मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि 24 से लेकर 28 मई तक देश के विदेश मंत्री अमेरिकी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे न्यूयॉर्क में यूएन सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस से मिल सकते हैं। वाशिंगटन में उनकी मुलाकात अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से भी होगी। भारत अमेरिका के बीच आर्थिक और कोविड से जुड़े मामलों पर यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF और यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC से भी विदेश मंत्री बातचीत करेंगे। अब यहाँ रुककर तफसील से इस फोरम और काउंसिल को समझना जरूरी है, तभी आपको ये समझ में आएगा कि भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी असल में क्या है, जो अब तक वैक्सीन देकर की जा रही थी लेकिन अब वैक्सीन लेने के लिए की जा रही है ना कमाल की बात। खैर, सबसे पहले जान लेते हैं USISPF क्या होता है। USISPF यानी यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है जिसकी स्थापना 2017 में की गई थी। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के मध्य द्विपक्षीय एवं रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। इस संगठन का मुख्य लक्ष्य नीतिगत तरीके से दोनों देशों के बीच आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करना है, जो आर्थिक विकास और उद्यमशीलता को बढ़ावा दे सके। अब आते हैं यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल पर। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का गठन करीब 45 साल पहले 1975 में हुआ था। इस परिषद का मकसद यह था कि दोनों देशों में प्राइवेट सेक्टर किस तरह से आपसी सहयोग को बढ़ावा देते हुए निवेश के मुद्दे पर आगे बढ़ सकते हैं। ये भी नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है। भारत में प्रमुख व्यापार संघों की USIBC से सीधे साझेदारी है। CII के अलावा द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FICCI, द अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर, द इंडस एंटरप्रेन्योर्स और इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिलकर काम करते हैं। ये GK भी है जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ हमने इन दोनों संस्थाओं के थ्योरेटिकल रोल को समझा। अब हम आते हैं इसके व्यवहारिक एस्पेक्ट पे यानी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे। ओवरऑल इन दोनों संस्थाओं का काम ये है कि भारत अमेरिका के बीच अगर कोई व्यावसायिक डील फंसे तो जरूरत पड़ने पर इन दोनों संस्थाओं की मदद से भारत और अमेरिका एक दूसरे से नेगोशिएट कर सकें। विदेश मंत्री अगर इन दोनों फोरम के जरिए अमेरिका से वैक्सीन की डील कर रहे हैं या भारत की वैक्सीन की डील हो रही है तो जाहिर है भारत के लिए अमेरिका से वैक्सीन लेना इतना आसान नहीं है। भारत की वैक्सीन डील किस एवरेज में फाइनल होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात जो साफ है वो ये है कि अमेरिका सिर्फ पैसों में कुछ नहीं करता। इसके अलावा विदेश मंत्री कई फार्मा कंपनियों के CEO और मैनेजर के साथ मीटिंग हो सकती है। अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर ने भारत में वैक्सीन देने के लिए कुछ शर्तें रखी थी जिन्हें भारत ने मानने से इनकार कर दिया था। उसके बाद से फाइजर और भारत सरकार के बीच बातचीत अधर में है। विदेश मंत्री फाइजर से बातचीत कर इस मुद्दे को सुलझाने की पहल कर सकते हैं। फार्मा कंपनियों से वैक्सीन फार्मूला शेयर करने या साझा उत्पादन पर भी बात हो सकती है। वैक्सीन पर पेटेंट हटाने पर भी बातचीत हो सकती है। अब आते हैं भारत को इस दौरे से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। जो बाइडेन के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद भारतीय विदेश मंत्री का ये पहला अमेरिकी दौरा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस दौरे का असर आने वाले समय में भारत अमेरिका के संबंधों पर होगा। इसी साल वाशिंगटन में भारत अमेरिका के बीच 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी होनी है। इस दौरे का असर उस मीटिंग पर भी होगा। भारत वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है। अमेरिका से वैक्सीन पर हुई किसी भी पहल का फायदा भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर होगा। अमेरिका में फिलहाल फाइजर, मॉडर्ना एंड जॉनसन की वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही है। भारत की कोशिश होगी कि या तो इन वैक्सीन का फार्मूला भारतीय कंपनियों को मिले या भारत में ही साझा तौर पर इनके वैक्सीन का उत्पादन हो। फाइजर और मॉडर्ना दोनों वैक्सीन की एफिकेसी 90% से ऊपर है। एफिकेसी के बारे में हमने वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। इसके साथ ही भारत का फोकस जॉनसन की वैक्सीन पर भी होगा क्योंकि ये सिंगल डोज वैक्सीन है। दुनिया की पहली ऐसी कोविड वैक्सीन है जो सिंगल डोज में डील कर रही है मौजूदा समय में जो एग्जिस्ट कर रही है। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के 8 करोड़ डोज दूसरे देशों को देगा। भारत में इसे कोविशील्ड से सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है। भारत का लक्ष्य ये भी होगा कि इन 8 करोड़ में से ज़्यादा डोज भारत को मिले। अमेरिका में भारत के एम्बेसडर तरनजीत सिंह संधू ने लगातार अमेरिका फार्मा कंपनियों और अधिकारियों से संपर्क में है। हाल ही में उन्होंने फार्मा कंपनी मॉडर्ना के CEO और CDC डायरेक्टर के साथ बातचीत की थी।
वैक्सीन के अलावा किन मुद्दों पर बात हो सकती है, ये भी एक सवाल है। भारतीय विदेश मंत्री की इस यात्रा का एक उद्देश्य अमेरिका में बाइडेन प्रशासन से रिश्ते सुधारना भी है। ट्रंप जब राष्ट्रपति थे उस समय भारत और अमेरिका के रिश्ते अलग थे, लेकिन ट्रंप के चुनाव हारने के बाद बाइडेन सरकार के साथ भारत को नए सिरे से रिश्ते बनाने पड़ रहे हैं। ऐसे में अगर इस यात्रा के दूरगामी नतीजों को देखें तो एस जयशंकर की कोशिश होगी कि अमेरिका भारत के रिश्ते में गर्माहट आए। दोनों पक्षों के बीच फिलिस्तीन, इजराइल और क्वाड के मुद्दों पर भी बातचीत हो सकती है। भारत और रूस के बीच S-400 मिसाइल सिस्टम का सौदा भी हुआ है। इसी साल दिसंबर तक भारत को पहला बैच मिलने की संभावना भी है। इस मुद्दे पर भी बातचीत संभव है। विदेश मंत्री के इस दौरे पर हम नज़र बनाए हुए हैं। जो कुछ अपडेट होगा आप तक पहुंचाया जाएगा। आप देख रहे थे अनकट। शुक्रिया।